के अनुसार इस धरती पर जीवन की शुरुआत किस प्रकार हुई थी। पहले आदम और हव्वा को धरती पर भेजा। वे पहले मनुष्य थे जिन्हें ईश्वर ने अपनी विशेष रचनाओं के रूप में बनाया था। ये कहानी न केवल मानवता की उत्पत्ति को समझने का एक प्रयास है, बल्कि हमारे जीवन के अर्थ, अच्छे और बुरे, और ईश्वर के आदेशों के पालन के महत्व को भी दर्शाती है। ईश्वर ने पहले आकाश और पृथ्वी की रचना की थी। उसने आकाश में सूरज, चांद और तारे बनाए, और पृथ्वी पर हरियाली, पेड़ पौधे, नदियां और जानवरों को उत्पन्न किया। लेकिन जब ईश्वर ने पृथ्वी पर जीवन का निर्माण किया, तो एक चीज की कमी महसूस हुई। उसने सोचा कि इस पृथ्वी पर रहने के लिए एक प्राणी होना चाहिए, जो उसके जैसे बुद्धिमान और समझदार हो, और जो उसकी रचनाओं का पालन करने के साथ साथ दुनिया को देखे और समझे। इसलिए ईश्वर ने मिट्टी से आदम को बनाया। वह एक मजबूत और विचारशील प्राणी था, लेकिन उसमें अकेलेपन का एहसास हो रहा था। ईश्वर ने महसूस किया कि आदम को एक साथी की आवश्यकता है, ताकि वह उसके साथ मिलकर पृथ्वी पर जीवन की जिम्मेदारियां निभा सके। ईश्वर ने आदम की एक पसली से हव्वा को बनाया। हव्वा सुंदर, समझदार और दयालु थी। वह आदम की साथी बन गई और दोनों एक साथ आनंदित जीवन जीने लगे। ईश्वर ने उन्हें एक बगीचे में रखा, जिसे एडन का बगीचा कहा जाता था। इस बगीचे में हर तरह के पेड़ पौधे थे और हरियाली से भरपूर था। वहां एक सुंदर नदी बहती थी और सभी जानवर आदम और हव्वा के साथ रहते थे। बगीचे में हर तरह की खुशियां थीं और दोनों का जीवन आनंदमय था। ईश्वर ने आदम और हव्वा से कहा, तुम इस बगीचे में रहो और जितने भी पेड़ पौधे यहाँ हैं, उनका फल खाओ। लेकिन एक पेड़ है, जिसका फल तुम नहीं खा सकते। वह ज्ञान का पेड़ है। अगर तुमने उसका फल खाया, तो तुम्हें मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। आदम और हव्वा ने इस आदेश को सुना और तय किया कि वे ईश्वर के आदेश का पालन करेंगे, क्योंकि वे जानते थे कि ईश्वर ने उनकी भलाई के लिए ही यह आदेश दिया है। वे बगीचे में खुश रहते हुए सभी नियमों का पालन करने लगे। लेकिन शैतान, जो कि पहले आकाश में एक महत्वपूर्ण देवता था, अब ईश्वर का शत्रु बन चुका था। वह आदम और हव्वा को ईश्वर के आदेश का उल्लंघन करने के लिए बहकाना चाहता था। एक दिन, शैतान ने हव्वा को अकेले में देखा और उसे छेड़ा। क्या तुम सचमुच सोचती हो कि ईश्वर ने तुम्हें उस पेड़ का फल खाने से मना किया है? शैतान ने हव्वा से पूछा। असल में, वह तुम्हें सच्चाई से अनजान रखना चाहता है। अगर तुम उस फल को खाओगी, तो तुम्हें ज्ञान मिलेगा और तुम ईश्वर के समान हो जाओगी। हव्वा ने शैतान की बातों को सुना और सोचा कि शायद वह सच बोल रहा है। उसे लगता था कि यदि वह फल खाएगी, तो उसका जीवन और बेहतर हो जाएगा। उसने उस पेड़ के पास जाकर फल तोड़ लिया और उसे खा लिया। हव्वा ने आदम को भी वह फल खाने के लिए प्रेरित किया। आदम ने पहले तो संकोच किया, लेकिन हव्वा की बातों को सुनकर और शैतान की चुपके चुपके की सलाह को समझकर उसने भी वह फल खा लिया। जैसे ही दोनों ने उस फल को खाया, उनके दिलों में एक अजीब सी घबराहट छा गई। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि वे नग्न हैं और शर्मिंदगी महसूस होने लगी। आदम और हव्वा ने बगीचे के पेड़ों के पत्तों से अपने शरीर को ढक लिया, क्योंकि उन्हें अब अपनी नंगाई का एहसास हो गया था। ये सब एक अजीब बदलाव था, जिसे वे पहले महसूस नहीं कर पाए थे। ईश्वर ने जब देखा कि आदम और हव्वा ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, वह बगीचे में आए और आदम से कहा, तुमने मेरी आज्ञा क्यों नहीं मानी? क्या तुम जानते हो कि तुमने क्या किया है? आदम ने जवाब दिया, ये हव्वा थी, जिसने मुझे उस फल को खाने के लिए कहा। हव्वा ने कहा, ये शैतान था, जिसने मुझे बहकाया। ईश्वर ने शैतान को दंडित किया और आदम और हव्वा को उनके कर्मों का परिणाम बताया। ईश्वर ने कहा, अब तुम दोनों को बगीचे से बाहर निकाल दिया जाएगा। तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और पृथ्वी पर कठिन श्रम करना होगा। आदम और हव्वा को बगीचे से निकालकर पृथ्वी पर भेज दिया गया। अब उन्हें अपनी जीवन की कठिनाइयों का सामना करना था। आदम ने अपनी मेहनत से जमीन से खाने की चीजें उगानी शुरू की और हव्वा ने परिवार की देखभाल की। उन्हें अब दर्द और दुख का अनुभव होने लगा, क्योंकि पहले के जैसे सुख शांति नहीं थी। उन्हें बच्चों का जन्म भी कष्टप्रद लगा और जीवन की कठिनाइयां बढ़ गईं। लेकिन इसके बावजूद
आदम और हव्वा ने अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए। इस प्रकार आदम और हव्वा की संतानें बढ़ने लगीं और मानवता की शुरुआत हुई। निष्कर्ष, आदम और हव्वा की कहानी एक महान शिक्षा देती है। ये हमें ये समझाने का प्रयास करती है कि अच्छे और बुरे के बीच अंतर जानना महत्वपूर्ण है। ईश्वर के आदेशों का पालन करना ही हमारे जीवन की सही दिशा है। जब हम अपने जीवन में गलत रास्ते पर जाते हैं, तो हमें उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। ये कहानी यह भी सिखाती है कि हमारे द्वारा किए गए कार्यों का प्रभाव हमारे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझकर जीवन जीना चाहिए, ताकि हम एक बेहतर दुनिया बना सकें। आदम और हव्वा की कथा सिर्फ एक धार्मिक कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन के सत्य को उद्घाटित करती है और हमें अपने कर्मों और उनके परिणामों पर विचार करने की प्रेरणा देती है।